नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। बंगाल चुनाव और दिल्ली तक दस्तक, और इसी बीच हमारी मौजूदगी है वेस्ट बंगाल के ग्राउंड जीरो पर। और इस वक्त जहां मौजूद है ये भाटपारा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ की ग्राउंड जीरो हकीकत हम आप तक पहुँचा रहे हैं द न्यूज़पेपर के माध्यम से। और आपको ये भी बता रहे कि इस बार यानी कि 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या बंगाल में सियासी खेला जो होने वाला है उसमें भाजपा के हाथों सत्ता की चाबी लगेगी या ममता बनर्जी इस बार भी अपना खेला होवे के साथ साथ खेला कर देगी। यही जानने के लिए हम भाटपारा के लोगों से बात करेंगे, उनके लोकल मुद्दों पे बात करेंगे। क्या नेशनल मुद्दे भी इनके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि यहाँ के लोकल मुद्दे हैं? ये तमाम सवालों के जवाब यहाँ की जनता हमें देगी। सवाल हमारे होंगे, सवाल आपके होंगे, सवाल जनता के होंगे और जवाब भी जनता के होंगे। तो भाटपारा के लोग यहाँ में दिखे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे, तो इनसे ही हम बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? राहुल विश्वास। राहुल साहब, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया बढ़िया हालचाल है। भाटपारा के क्या हालचाल है? विधानसभा क्षेत्र है और हम देख रहे हैं कि अब तो चुनावी माहौल भी है, विधानसभा का चुनाव भी है 26 का। भाटपारा के क्या हालचाल है? भाटपारा के हालचाल ठीक है। ठीक है। हाँ। तो हमें क्यों लग रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पर सड़के वड़के अब थोड़ा, अगर मैं आके देखिए, आपने कहा ठीक है, अब मैं आपको यहाँ के दिखाता हूँ ज़मीनी हकीकत। सड़कें जो है ऐसा लग रहा है कि खुदी हुई है, रोड जो है वो टूटी हुई दिख रही है, नाली में पानी की निकासी की व्यवस्थाएं जो है हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। आप कह रहे हालचाल ठीक है? ये तो सरकार की विफलता है ना। मैं अपनी हालचाल के बारे में बता। आपका हालचाल तो बढ़िया है, लेकिन अगर ये आसपास ये हालचाल रहा तो आपका भी खराब हो सकता है। ये देखिए, आपका सामने सब कुछ है कि रोड का क्या अवस्था है। पत्थर ये इतना गिरे हुए हैं और नाली साफ होता नहीं है। बदबू आ रही है, अभी भी हम खड़े हैं यहाँ पर तो स्मेल आ रही है काफी। और साफ होते हैं तो कचरा पड़े रहते हैं। एक महीना तक कचरा उठता नहीं है। एक महीना तक कचरा नहीं उठता है? नहीं, यहाँ पर उठता नहीं है और निकासी व्यवस्था नहीं है। पौरसभा का कोई भी काम नहीं होता है। तो म्युनिसिपैलिटी क्या कर रही है फिर? जवाबदेही है कि नहीं? म्यूनसिपलिटी बोलती है कि फंड नहीं है हमारे पास। फंड नहीं है? नहीं, फंड नहीं है और सारा फंड जो है वो कट मनी में चले जाते हैं। अरे महाराज, ऐसा स्थिति है। और यहाँ पर हर कुछ में कट मनी जा रहा है। आप कुछ भी करने जाइएगा तो पहले कट मनी लेंगे। कट मनी जाएगा। रोड यहाँ पर सब जगह ऐसी है क्या? ये जो रोड देखिए, हमारे जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है पूरा एकदम टूटा फूटा रोड दिख रहा है। ये अच्छी है रोड और अच्छी रोड है? हाँ, इससे भी बुरा रोड है। इससे भी बुरा है? हाँ, आपको अगर दिल का मरीज है और आपको अगर हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो आप रास्ते में ही हार्ट अटैक से मर जाइएगा। रास्ता की स्थिति है, इतना खराब है रास्ता का अवस्था, इतनी खराब अवस्था है। तो कैसे आप लोग कब से ये झेल रहे हैं? तो इस बार के चुनाव में फिर क्या उम्मीद है आपको? हम लोग कई बार पौरसभा में जाकर मास पिटीशन भी जमा दिए हैं। हाँ। पर बोला गया है कि अभी फंड नहीं है, फंड आने से काम किया जाएगा। इस तरीके ये बात सुनते सुनते हम लोग थक चुके हैं। हमें एक भी सुनने को मिला कि यहाँ पर जो पॉन्ड है, जो तालाब होते हैं, उनमें इलीगल जो है फिलिंग की जा रही है, डिगिंग की जाती है, और आसपास के जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इलीगल तरीके से कई ऐसे काम होते हैं कंस्ट्रक्शन के। नहीं, यहाँ पर तो पॉन्ड, ये जैसे शहरी इलाका है तो यहाँ पर पॉन्ड कम है। पर हमारे बगल का, हमारा म्यूनसिपल के अंडर में एक और विधानसभा आता है, जगद्दल विधानसभा। वहाँ पर काफ़ी सारे तालाब जो है वो भर के बेचा जा चुका है और अभी भी बेचा जा रहा है। पर भाटपारा में तालाब भरने का वो हिसाब से नहीं है क्योंकि यहाँ पर तालाब कम है। अच्छा, मानसून में कैसी स्थिति होती है यहाँ पर? मानसून में आपको लगता है कि आम जनता के जीवन को खतरा है मानसून के समय में यहाँ पर? मानसून में तो यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ रहता है और हर गली में आप जाइएगा तो घर घर में पानी भरा हुआ मिलेगा आपको। ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति है, निकासी व्यवस्था एकदम खराब है। तो कैसा आपके जो एमएलए साहब हैं, क्या लग रहा है इस बार वो रिपीट कर पाएंगे या फिर कोई बदलाव आपको लग रहा है कि कोई एमएलए कैसे होने चाहिए फिर आपके हिसाब से? एमएलए ऐसा होना चाहिए जो हमेशा आदमी का साथ खड़ा रहे और हमेशा दिखे, सिर्फ चुनाव के समय नहीं दिखे। अच्छा, जो हर समय दिखे, जो 24/7 आदमी का साथ काम करे। और ये साऊ बहुबुत इलाका है तो यहाँ का आदमी को चाहिए कि, यहाँ का आदमी का डिमांड है कि कोई साऊ जो है वो खड़ा हो और यहाँ का आदमी के लिए कुछ कर पाए। आपको इस बार के चुनाव में किस पर एतबार है, किस पर भरोसा लग रहा है आपको? देखिए, हम तो बीजेपी का को ही मानते हैं कि उन्हीं का हाथ में देश जो है सुरक्षित है। मोदी जी, अमित शाह पर आप? एकदम भरोसा है और जानते हैं कि उन्हीं का हाथ में देश सुरक्षित है। उन्हीं का सुरक्षित है। क्या नाम है चाचा आपका? राजकुमार मंडल। राजकुमार मंडल जी, एक उम्र हो चुकी है आपकी और आपने तो यहाँ की सियासत को फलते फूलते भी देखा होगा, ढलते भी देखा होगा। ये जो रोडों की हालत है, ये शुरुआत से ऐसी रही है क्या? नहीं, शुरुआत से नहीं रहा, बीच में से खराब हुआ है। बहुत एक बार तो बनाया तो सही ढंग से बनाया नहीं किया रहा। करप्शन हो रहा है मतलब? हाँ, खाली और कुछ नहीं। ठेकेदारी में मतलब ठेकेदारी में सलाहबाजी चल रही है। हाँ, बहुत जोड़। इस बार क्या मूड है आपका? क्या हम लोग तो मोदी को वोट देंगे भैया। मोदी को वोट देंगे?
मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों? हाँ, देश का सुरक्षित कर रहा है अच्छे से इसीलिए। तो और कोई नहीं कर पा रहा? ममता जी वेस्ट बंगाल की तब तो सब मुख्यमंत्री एकदम चोर है। है, ऐसा क्यों? वो तो कहती है कि मैंने बहुत कुछ दे दिया बंगाल के लोगों को। अब तो सामने देखबे किए हैं, हाँ, फाइल लेके भागा है। फाइल लेके भागा है। वो तो कह रही है कि इसमें हमारा पार्टी का जानकारी है। नहीं नहीं, क्या लगता है क्या होगा फाइल में, क्या होगा? क्या होगा ये हम कैसे बोलेंगे। कुछ खेला है? खेला है, खेला है तो इसमें। ममता दी सही नहीं काम नहीं कर रही क्या? एकदम खाली मुस्लिम को पक्ष करता है, अच्छा, एक तरफा। आप लोगों का, हिंदुओं का कुछ नहीं। नहीं होता है? स्कूल वगैरह आपके बच्चों के लिए यहाँ पर बढ़िया है, ठीक ठाक है? नहीं ना, हम लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं भैया, क्या करेंगे, सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकारी में ठीक नहीं है? हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पर ठीक है? वो तो वहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती हैं? कुछ मिलता है, कुछ नहीं। हॉस्पिटल भी ठीक नहीं है? बेड वगैरह सब तो मिलते होंगे, दवाई वगैरह? हॉस्पिटल जो है रेफर हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल जो है रेफर हॉस्पिटल है। यहाँ पर जाइएगा तो सिर्फ आपको एक सेलाइन दे दिया जाएगा, एक सुई मार दिया जाएगा। और यहाँ का कल्याणी हॉस्पिटल है JNM, जहाँ पर संग ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और कुछ नहीं। यहाँ पर कोई इलाज नहीं होता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में आपको कुत्ता बिल्ली सारा आपको दिखेंगे कि कुत्ता बिल्ली आपका यहाँ पर। एक्सरे मशीन में हमने सुना है कि यहाँ पर जो है डोनेट की गई थी, क्या उनका इस्तेमाल सही से हो रहा है? क्या उनका मेंटेनेंस हो पता है? एक्सरे मशीन का यूज हो रहा है वहाँ पर? ये हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल में काम ही नहीं होता है। काम ही नहीं होता? नहीं, आदमी जाता भी नहीं है। और जो जाते हैं वो रेफर होकर दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ता है उनको। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार सिंह। चंदन भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो यहाँ की स्थिति हमने देखी है, हमें तो बहुत ही खराब लग रही है। इस बार क्या आपको भी लग रहा है कि वाकई में ये स्थिति खराब है, बदलाव होना चाहिए? 100% होना चाहिए, 100% बदलाव होना किस चाहिए। पर भरोसा है? मोदी जी पर। क्यों इतना भरोसा, क्यों मोदी जी पर? अब वो फैथ है, अपना क्या कर सकते हैं उसमें, तो बुला नहीं जा सकता है, अच्छा, एक अपना बात भरोसा है। बताइए, यहाँ पर हमने देखा है कि जो पानी की समस्या बड़ी है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है पानी के टैंकर पर डिपेंड होते हैं, कई समय तो ऐसा होता है। तो ये समस्या कब से चली आ रही है यहाँ पर? ये तो बहुत दिनों से ही चलती आ रही है। एकदम एकदम यहाँ पर तो बोल नहीं पाइएगा, करप्शन अपने लेवल पे रहता है, करप्शन पिक लेवल पे है यहाँ पीक लेवल पर है। 100%, मतलब 1% भी बात नहीं पर। दीजिए। हर चीज में धांधली, एकदम एकदम म्युनिसिपैलिटी वगैरह में तो वहाँ तो नहीं होती होगी? एकदम एकदम हर जगह पर उनमें भी होती है? एकदम एकदम क्या एकदम चलता है उनमें? कट मनी वगैरह चलता है क्या? यही, और क्या, कट मनी। अब हम लोग तो आम इंसान है, इतना इंटरनली तो हम लोग जान नहीं पाएंगे। फिर भी अगर नौकरी वोकरी किसी को चाहिए वहाँ पे तो बिना कट मनी का काम होता है? नौकरी के लिए कट मनी चाहिए ही चाहिए, देना ही होगा, देना ही होगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोकल काउंसलर वगैरह वो आप लोगों की सहयोग करते हैं या फिर? नौकरी तो अभी है ही नहीं, नौकरी पूरा बंद है। अभी जो भी है अर्बन में और कैजुअल में काम कर रहे हैं आदमी, 200 रुपया 250 रुपया में। तो वेस्ट बंगाल की तस्वीर कैसे बदलेगी? भाटपारा की वेस्ट बंगाल की तस्वीर कैसे बदलेगी? फिर एक लंबा समय हो गया। एक लंबा समय हो गया, लेकिन अब हम लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं। इलेक्शन टाइम में ठीक से वोट देने मिले तब पर भी तो ठीक हो। अच्छा, इलेक्शन के टाइम पे आपको दिक्कत आती है? क्योंकि कई बार ऐसा कहते हैं कि भाई कुछ TMC के लोग जो हैं वो EVM मशीन तोड़ फोड़ देते हैं, वैंडलिस्ट करते हैं, फिर इस तरीके का कुछ होता है दमंगई? देखिए, यहाँ पे तो वायलेंस का तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है। वायलेंस का पुराना एकदम हमने भी सुना है भाटपारा का इतिहास थोड़ा वायलेंस में। एकदम एकदम वायलेंस का तो यहाँ पुराना रिकॉर्ड है, आज का नहीं, बहुत पुराना रिकॉर्ड है यहाँ का। कब कब हुआ है वायलेंस? आप हमसे इतना पूछ रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, हम 90% खुद डरे हुए हैं कि हम क्या बोले आपको। अच्छा, हम आपको क्या बोले, आपको 90% हम खुद डरे हुए हैं। आपसे 10% हम जो भी कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहाँ से बोल कर चले जाइएगा, कल क्या आपको कौन जानता है। ऐसी स्थिति है, आपको इतना डर है? एकदम 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 100%। डर का माहौल बना हुआ है। डर का माहौल? डर का माहौल बना हुआ है। सभी कोई अपना बात जो है सामने रखने में, आप अभी घूमिएगा यहाँ पर तो कोई बोलने नहीं चाहेगा। सभी के अंदर डर बैठा हुआ है। तो आदमी के अंदर डर है, पर आदमी मोदी जी का साथ है। हम लोग को भरोसा है कि इस बार बंगाल में भी भगवामय होगा। अच्छा, बंगाल में मोदी जी का सुशासन स्थापित होना चाहिए। बंगाल ही चाहिए। एकदम होना चाहिए, तभी आएगा बदलाव? तभी बदलाव आएंगे। ये सरकार जब तक रहेंगी तब तक हम लोग का यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं, कभी नहीं होगा, ये रहेगा तो क्या। क्या नाम है आपका? विक्की सिंह। डर का माहौल है? एकदम है, एकदम है। एकदम एकदम। फिर कैसे नहीं पार लगेगी वेस्ट बंगाल की? मोदी जी हैं, उनके भरोसे हम लोग चल रहे हैं, और क्या। उन्हीं को देख के हम लोग को साहस आता है, इसीलिए। थोड़ा हिम्मत बढ़ा है? हाँ, एकदम बड़ा है। उन्हीं पिछला चुनाव में तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हुआ था 77 का। अब तो खैर 65 समथिंग ही बचे हैं, बाकी तो पलटी मार लिए थे, वापस TMC में चले गए थे। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो उम्मीद लग रही कितना लग रहा है, कितना उम्मीद है इस बार? कि बीजेपी की सरकार आएगा। कितना उम्मीद है? 50-50% है क्या? हाँ, मान लीजिए। और अगर नहीं आया तो लग रहा है कि थोड़ा और स्थिति खराब हो जाएगा? हाँ, एकदम खराब हो जाएगा। नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खराब हो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लोग का ही चलता है, जाएगा। हिंदू लोग का नहीं चलता। आप लोगों का? हाँ,
आप लोगों का असर नहीं चलता है? हिंदू का नहीं चल सीएम है जो है ना, वो सब मुस्लिम लोग को ही सुनते हैं। वो तो खुद हिंदू है, महाकाल का मंदिर बना रही है। अब भगवान जाने हो क्या वो हिंदू है कि क्या है। सब दिखावटी है। और यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम करने के लिए भी हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है और हाई कोर्ट भी जाना पड़ता है कभी कभी, ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है। प्रोग्राम करने के लिए बहुत हैरेसमेंट किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है? नहीं, डेमोक्रेसी का तो यहाँ डेमोक्रेसी का तो डी भी नहीं है। डेमोक्रेसी तो बहुत दूर की बात है। भाट नहीं, एकदम नहीं है। और भाटपाड़ा की जनता की इस बार की पुकार है कि जो आदमी जो इंसान 24/7 भाटपाड़ा में काम कर रहे हैं और हमेशा सुख दुख में आदमी के साथ खड़े हो रहे हैं, ऐसा आदमी को वही टिकट मिलना चाहिए जो हमेशा दिखे। कोई आपके ध्यान में तो होगा? हाँ, जरूर है। हमारे यहाँ पर काम करने वाले बहुत लोग हैं। हमारे यहाँ पर समाज सेवी हैं रोहित साहू जी, जो हमेशा काम करते हैं 24/7। जब को किसी का कुछ भी असुविधा होता है, हिंदू समाज के लिए वो खड़े रहते हैं। हाँ, हमेशा खड़े। आपने भी कहा कि डर का माहौल है, हाँ डर को मार होता है बेटा। क्या इसका इलाज क्या है? इसका इलाज निकलेगा ही? कैसे बताएंगे, बताइए ना, हम लोग बता पाएंगे। भरोसा किस पर है कि वो डर निकालता है? हमें तो मोदी पर भरोसा भी है ज़्यादा। मोदी पर भरोसा? हाँ, दूसरा पर किसी को भरोसा नहीं है। तो आप भी यहीं के हैं? चुनाव है इस बार, यहाँ पे चुनाव है, तो क्या लग रहा है कौन जीत पाएगा? बाबू रवैया तो देख रहे हैं रोड का हालत भाटपाड़ा क्षेत्र का बहुत खराब है। बहुत खराब है। हम बचपन से यहाँ रहते हैं। बचपन से रहते हैं हाँ, तो रोड तो हमने देखा बहुत टूटा फूटा रोड है। एकदम सब रोड का खराब है। पानी वानी भी भर जाता होगा बरसात में। कानियों का दिक्कत है। इतना टंकी बैठा, आदमी को बेहाल कर दिया, खटाल हटा दिया, खाना पीना बंद हो गया, मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, सब मिल कर खाना बंद है। बंगाल का हालत ऐसा ही हो गया। सब देश से हालत खराब है बंगाल का। ना पानी ठीक है, ना रोड ठीक है, ना हॉस्पिटल ठीक है, ना स्कूल ठीक है। मिलो तो सब तो मिल बंद है, देखते हैं जूट मिल। कहाँ हम लोग जाएंगे? मिल में भी यहाँ काम ठप है। हम करते रहे इंग्लो इंडिया में। अच्छा, 2006 में हम रिटायर हुए हैं। 6 में हुए रिटायर। हाँ, अब तो काम ठप है, जूट मिल। काम नहीं मिल रहा है। इस बार किससे उम्मीद है आपको चुनाव? हाँ? उम्मीद किससे है, भरोसा किससे है इस बार? उम्मीद तो है भाजपा का चाल रहा है। भाजपा का? हाँ, आशा ऐसा ही है। हाँ। जैसा ममता दीदी कर दिया है, बारीपुर क्षेत्र का हालत एकदम खराब कर दिया है। तो ममता दीदी काहे ऐसा कर रही हैं? जीत क्यों रही हैं बार बार? जब इतना आप कह रहे हैं कि हालत खराब है तो जीत कैसे रही है? अब भगवान जाने कैसे जीत रही है। अच्छा, इस बार क्या आप चाहते हैं, जीते या नहीं जीते वो? है? इस बार आप क्या चाहते हैं? अरे हम तो चाहते हैं जो परिवर्तन हो दूसरा। परिवर्तन हो। हाँ, हम तो ही कहेंगे। आप भी यहीं किया क्या? यहाँ रोड का हालत सही है, ठीक है, कैसे क्या है? हम तो बता रहे, आप तो खुद देख रहे हैं रोड का हालत। लोकल है यहाँ के, थोड़ा आप भी बताइए। हम तो यही चाह रहे हैं कि रोड बन जाए, अच्छा है। बन जाने से अच्छा है। मानसून में क्या स्थिति होती है? मानसून का समय होता है तो यहाँ क्या होता है तो गड्ढा में देख रहे हैं पानी जमी जाता है। जम जाता है? हाँ, फिर गाड़ी वाड़ी चलाने में दिक्कत होता है। बच्चों के लिए भी खतरा होता है गिरने विरने। स्कूल जाने के लिए बच्चे लोग को भी टेंशन होता है। आप तो देख सकते हैं बहुत सारा गड्ढा है ये गली पे। तो आपका भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हॉस्पिटल वगैरह वो तो बढ़िया है? हॉस्पिटल तो अभी ठीक है, नॉर्मल चल ही रहा है, पर अभी तो हम बता नहीं सारी सकेंगे। सुविधाएं मिलती है वहाँ पर हॉस्पिटल में? इमरजेंसी कुछ आ जाए? हाँ, इमरजेंसी आ जाए तो कुछ नहीं होता है तो हम लोग का कल्याणी में ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी रोड और पानी ये बड़ी समस्या ये सब का समस्या आप चाहते हैं कि बदलाव हो? रहते हैं। हाँ, ये तो चाहते ही है, बदलाव हो जाए तो बढ़िया ही है। देखिए ये भाटपाड़ा की जनता थी। भाई साहब भी अभी युवा है, अंकल जो है बुजुर्ग है, यानी कि यहाँ जिसने अभी अपनी सियासत को उभरता हुआ देख रहा है, जो सियासत को बार बार देख चुके हैं, एक उम्र यहाँ पर जो है बिताई है इन्होंने, तो हर कोई यहाँ पर यही कह रहा है कि इस बार यहाँ के जो लोकल इशूज़ हैं उन पर कहीं ना कहीं लोगों का जो है वो ध्यान केंद्रित है। यानी कि इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल में नेशनल मुद्दों के साथ साथ लोकल मुद्दे, लोग अपने घर का दरवाजा खोलते ही जो सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहले समझते हैं, उन मुद्दों पर इस बार यहाँ की जनता जो है वोट करने वाली है। तो देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि इस बार के चुनाव में सियासी बाजी कौन मारता है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।